हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरी यूट्यूब फैमिली में रूपा RJ 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कुछ कमेंट्स भी लेंगे वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं, उन्होंने कमेंट्स किया है। उनमें कई लोगों के अच्छे कमेंट्स हैं, उनका मैंने रिप्लाई भी किया है, कई का नहीं भी दे पाती, उसके लिए सॉरी। बट एक कमेंट मुझे स्पेशल लगा, क्योंकि वो पाकिस्तान से आया। उन्होंने कहा था कि दीदी आप उर्दू में टाइटल डाला कीजिए, हमें हिंदी नहीं आती, उर्दू आती है। तो भाईजान, आपको मैं कहना चाहूँगी, जैसे आपको हिंदी नहीं आती ना, वैसे मुझे उर्दू नहीं आती, तो मैं कैसे डालूँ उर्दू में टाइटल? मुझे तो हिंदी में ही डालना पड़ेगा ना, क्योंकि इंग्लिश में चलो आप बोलते तब भी मैं डाल देती। इंग्लिश और हिंदी तो आती है, आप संस्कृत में भी बोलते तो भी आ जाता। संस्कृत मेरी सब्जेक्ट है, बट उर्दू का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, ABCD भी पता नहीं है, तो मैं कैसे उर्दू में डालूँ? ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान में लोग हिंदी नहीं समझते, उर्दू कैसे बोलते, मतलब का उर्दू बोलने वाले भी हिंदी समझते हैं ना। अब लिखना मुझे उर्दू में नहीं आता, बाकी जो मोमडन से मेरे हिसाब से हिंदी बोलते हैं वो भी उर्दू थोड़ी ना बोलते हैं। बट आप टाइटल की कह रहे हो, तो हो सकता है कुछ ऑप्शन होता होगा उसमें, तो मैं डालने की कोशिश करूँगी। जैसे हिंदी में भी डालती हूँ और इंग्लिश में भी डालती हूँ, तो उर्दू में देखूँगी, अगर होगा तो। मुझे पता नहीं है, ऐसा होता है तो आप बता दीजिए, मैं कर दूँगी। बाकी मैं जब टाइटल आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तो जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपने कैसे देखे, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप टाइटल तो पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो फिर वीडियो कैसे देखा आपने? आपको हिंदी समझ में आती है तभी तो देखा होगा आपने, तभी तो आप कह रहे हैं कि आप उर्दू में टाइटल डालिए। तो बताना मुझे आप कमेंट्स करके। और ये अच्छी बात है कि मेरी वीडियो पाकिस्तान में भी लोग बाग देख रहे हैं, बाहर भी जा रही है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। और क्या नहीं समझ में आ रहा आपको मेरे वीडियो में, वो भी कमेंट्स कर दीजिएगा। अच्छा लगा आपने मुझे कमेंट्स किया, आपकी प्रॉब्लम बताई, मैं कोशिश करूँगी। और लोगों से भी बोला है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए। तो आज के ब्लॉग में मैं कोई टॉपिक नहीं लेके एक किस्सा बताती हूँ। थोड़ा, क्या आप लोगों ने कहा है ना, एक ही एक चीज़ सुन के बोर हो जाते हैं। आप लोगों ने ही बोला है कि आप थोड़ा अलग से बनाइए। स्टैंड भी शायद ढंग से नहीं लगा, चलो आप अलग से बनाइए थोड़ा। तो मैंने सोचा चलो बीच बीच में है ना, हम ज़्यादा हर तरह के ब्लॉग बनाएंगे, मतलब वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको भी थोड़ा नयापन लगे और मुझे भी है ना, ऐसा नहीं लगे कि आप लोगों के लाइफ में कुछ कह नहीं पा रही। तो मैं आज अपना एक किस्सा बताती हूँ अपनी लाइफ का, मतलब आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मज़ेदार भी लगेगा, आपको हंसी भी आएगी और ये भी सोचोगी क्या लड़की, क्या पागलपन किया है। उसे सोचा जाए तो आपको उससे कुछ सीख भी मिल सकती है अगर लेंगे तो चलिए मैं आज आपको अपना किस्सा ही बता देती हूँ। तो मैंने आपको बताया है ना कि मैं पहले जयपुर रहती थी, हॉस्टल में भी रही हूँ मैं, और है ना रूम्स में भी रही हूँ। रूम पे मतलब फैमिली का रूम था, वहाँ पे केवल आंटी थी, मतलब आंटी थी, उनका बेटा था, उनके हस्बैंड नहीं थे, तो वो रहते थे और उन्हीं के यहाँ पे मैं रहने लग गई थी। तो वहीं पे क्योंकि कोचिंग थी मेरे पास में, साफल्यम कोचिंग में मैंने कोचिंग की है, तो संस्कृत की कोचिंग कर रही थी, तो वो पास में ही थी, तो इसलिए मैंने वहीं पे ले ली। तो रूम ले लिया, मतलब वहाँ पे तब मम्मी ठीक थी, मम्मी घर का काम कर लेती थी और संभाल लेती थी खुद को, तो फिर मैं वहाँ रहती थी उस टाइम। मैंने कहा ना, मैंने जॉब भी किया है, मैंने कोचिंग की तैयारी भी की। कोचिंग ज़्यादा नहीं की मैंने, कोचिंग पता है मैंने केवल 2 बार की है, और दोनों बार क्या किया, अधूरी कोचिंग छोड़ दी। मतलब एक सब्जेक्ट का करती थी, दूसरे का नहीं करती थी, ऐसे करा है मैंने, पूरी कोचिंग भी नहीं की कभी। बट उस टाइम रूम ले रखा था मैंने, तो उस टाइम का जब मैं जयपुर रहती थी, और जयपुर भी कहाँ टिक पाती थी, मम्मी बार बार बुला देती थी। मम्मी को भी क्या है, मेरे बिना रहने की आदत नहीं है। जितना मैं मम्मी के पास रही हूँ ना, उतना हम तीनों बहन भाइयों में कोई नहीं रहा, सबसे ज़्यादा मैं रही हूँ और अभी भी मैं रह रही हूँ। तो मम्मी को क्या, मुझसे दूर नहीं रहा जाता बिल्कुल भी, और सबसे रह लेंगे। और जब बीएड में नंबर आया था ना, बीएड से पहले तो मैं कभी घर से बाहर निकली भी नहीं थी। जब बीएड में नंबर आया था ना, तो वो जयपुर था मेरा, तो जयपुर जाना आना शुरू किया था। पापा जाते थे, फिर धीरे धीरे खुद ही गई थी अकेली, कब तक जाते पापा। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा मम्मी को आदत में आ गया था कि भाई मुझसे दूर रह सके, तो तब मैं रहती थी। फिर उसके बाद में मैं 2018 में या 19 में मैं
यहाँ आ गई थी परमानेंट। उसके बाद मैं कहीं नहीं गई, मम्मी के ही पास रहती हूँ तब से। तो एक बार क्या, हमारे मामा जी के लड़के की शादी थी, तो मम्मी कुछ फंक्शन होता था या कुछ होता था तो मम्मी मुझे बुला लेती थी फ़ोन करके, क्योंकि मेरे बिना तो जा नहीं सकती थी वो। तो मैं आ जाती थी, ज़्यादा कोचिंग का भी वो नहीं था बर्डन कि भाई मुझे डेली जाना ही है। सर भी अच्छे थे, मतलब कोऑपरेट करते थे। तो उस वक्त क्या अचानक से शादी थी, हाँ, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। और ना मेकअप के भी सामान होते हैं शादी के लिए, तो ज़्यादा मेकअप नहीं पर नेचुरल मेकअप के तो होते हैं। मैंने क्या हमेशा चाहे कम मेकअप यूज किया, पर है ना प्रोडक्ट है ना हमेशा ब्रांडेड लिए हैं, लोकल नहीं किए हैं। क्योंकि लोकल में क्या सस्ती चीज़ होती है और बहुत बेकार होती है, उससे क्या स्किन की भी प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा चलती भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कम मेकअप यूज करती हूँ, बट प्रोडक्ट लेती हूँ, मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट लेती हूँ। तो उस टाइम क्या, वहाँ से मैंने आ रही थी तो जयपुर में अच्छे कपड़े वगैरह मिलते हैं, अच्छी शॉपिंग होती है। तो उस टाइम क्या हुआ, मतलब 2 गलतियाँ हुई थी मुझसे उस टाइम हड़बड़ी में। हड़बड़ी में इसलिए, आपको भी इससे इस वीडियो से ये सीखने को मिलेगा कि इंसान को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए कभी। उस टाइम मैंने बहुत हड़बड़ी कर दी थी, एकदम से मम्मी का कॉल आया कि नहीं नहीं ऐसे है ना, ये शादी नहीं थी, कुछ और ही होगा शायद, शादी का तो पता ही रहता है पहले से। तो मम्मी ने कहा था कि नहीं आना है, जल्दी से आना है। तो 2 दिन के अंदर मैंने शॉपिंग की, और सुबह की ट्रेन होती थी उस वक्त शायद, तो शायद सर्दियों के दिन थे शायद, हाँ सर्दियों के दिन थे। तो अंधेरे में निकलना पड़ता था वहाँ से, जयपुर से सुबह की ट्रेन में पकड़ती थी हमेशा, जो बयाना वाली होती है, जयपुर से बयाना जाती है, वो वाली ट्रेन पकड़ती थी हमेशा। उससे क्या ये होता था, दिन भर में काम करके मैं वापस जयपुर भी जा सकती थी, बट उस वक्त जाना नहीं था, मैं आ रही थी। तो मैंने सारा सामान जमा लिया है ना, और सारा सामान जमा के तो सोचती थी कि जब भी अपन मेकअप से क्या मतलब, अपन थोड़ा बहुत टचअप करते हैं फेस पे, क्रीम वगैरह लगाना, कुछ भी करना। मुझे आईलाइनर का बहुत शौक है, आईलाइनर मस्करा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या थोड़ा सा लिप ग्लोज लगाया और सनब्लॉक क्रीम लगाई, बस इतना सा। तो मैं क्या सोचती थी, पहले पैकिंग कर ली थी, पैकिंग मैं रात में ही कर लेती थी, क्योंकि फिर एंड टाइम पे ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें भूलते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो मैंने सारी पैकिंग कर ली थी। फिर मैंने सोचा अभी मेकअप का डिब्बा रखा रहने दो यहीं पे, मेकअप का मेरा अलग से डिब्बा है प्रोडक्ट का, तो मैंने कहा इसे रखा रहने दो, अभी शॉपिंग की थी वो भी था। और हाँ, नॉर्मल मेकअप का तो मैंने कर चुकी थी शायद, और वो वाला रह गया था डिब्बा। मैंने कहा अभी रहने दो, इसको भी अपन यूज करके देखेंगे, तो बाद में इसको लेके चलेंगे। तो इस चक्कर में मैंने वो डिब्बा वहीं रखा रहने दिया। सुनते जाइए मैंने क्या क्या किया, आपको शायद अच्छा भी लगेगा और हंसी भी आएगी बहुत। तो फिर मैंने वो डिब्बा वहीं पे रख दिया और सारी पैकिंग कर ली। अब इतने में क्या हुआ, ऑटो से आना पड़ता था स्टेशन तक, दुर्गापुरा स्टेशन ऑटो से आना पड़ता था मुझे। तो इतने में क्या, मैं अंकल को, आंटी थी वो ऑटो वाले को बोल देती थी नीचे, उनका एक लड़का था, मतलब मोहित नाम था, वो मुझे दी बोलता था हमेशा, बहुत अच्छा था। आंटी और उनका लड़का बहुत अच्छा था, छोटा था मुझसे काफ़ी, स्कूल में पढ़ता था, बट उसके बहन नहीं थी ना, तो वो मुझे हमेशा दीदी की तरह देखता था। कोई भी काम होता था ना तो वो एडवांस करने के लिए चल जाता था। मैंने उसको बोला था कि भाई ऑटो करना है, तो उसने क्या किया कि मैंने पैकिंग भी नहीं कर पाई पूरी, और जल्दी से उसने ऑटो भी, मैंने बोला नहीं, उसने ऑटो ला के खड़ा कर दिया बाहर। अब ऑटो वाले आते हैं तो वो तो पता है, कहते हैं ना, आपको पता है, ये कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि हमें और जगह भी जाना है। तो इस चक्कर में मैं 3rd फ्लोर पे रहती थी, वो नीचे ही रहते थे बिल्कुल, बीच में एक भाभी जी रहती थी। तो इस चक्कर में क्या, मैं जल्दी जल्दी आई, और जो मैंने शॉपिंग की थी, मेरा मेकअप का डिब्बा मेन था, मैं किसी और के प्रोडक्ट यूज नहीं करती, और मेकअप भी किसी का और ना तो किसी को शेयर करती हूँ, ना किसी का यूज करती हूँ। ये है कुछ मेरे रूल्स में ही समझ लीजिए, मैं दूसरे का यूज नहीं करती। तो जो मैंने अच्छी शॉपिंग की थी ना मेकअप के डिब्बे की, वो डिब्बा वहीं रह गया जल्दी में। अब उसमें काफ़ी महंगे सामान भी थे, तो मैं जल्दी से सूटकेस लेके अपना और नीचे आ गई, बैग लेके अपना, तो जल्दी से आके ऑटो में बैठ गई। अब वो चीज़ मेरे को, जो मेकअप का डिब्बा रह गया था ना, वो मुझे तब तक कुछ भी याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और शायद किसी से ढक गया होगा ये, तो कपड़े वपड़े से होता है ना, जल्दबाजी में अपन उतारते हैं और जल्दी की चलो बाद में आके देख लेंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा शायद। तो वहाँ से मैं ऑटो में बैठ गई, ऑटो में बैठने के बाद ट्रेन में भी बैठ गई, टिकट ले लगा के घर भी आ गई। ऑटो से मतलब ट्रेन में पूरा सफ़र कर लिया, तब तक भी मुझे कुछ भी याद नहीं है। घर आ गई, अब घर आके मैंने सोचा कि अपन को
शाम को नहीं, दूसरे दिन सुबह निकलना था हमें यूपी गांव के लिए। मामा जी के यहाँ आ रहे थे, कोई फंक्शन था शायद, हाँ मामा जी के यहाँ आ रहे थे हम, इटावा जो जगसोरा है। तो जब मैं घर पे आ गई, सामान निकालने लगी, उसके बाद मुझे याद आया कि मेरा तो वो डिब्बा वहीं पे रह गया और मेरा दिमाग ख़राब। ऐसी बात नहीं है कि बिना मेकअप के रह नहीं सकते, हम और भी ख़रीद सकते हैं, बट उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे वो मेरे लिए कंपलसरी हो जाते हैं, वो मैं हमेशा यूज करती हूँ, वो हर जगह मिलते भी नहीं हैं। तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा कुछ ड्रेसेस वगैरह होती तो चलो और भी कर लें, अपन कॉम्प्रोमाइज़ ले लें, बट वो चीज़ वहाँ रह गई ना, तो दिमाग ख़राब हो गया। अब मैं सुबह की ट्रेन से आती थी, 10 बजे ट्रेन आती थी, ठीक है, 10-11 बजे तक घर आ जाते थे हम। मतलब मैं हम की आदत पे मतलब बुरा मत मानिए, हम यूपी के हैं, हमारे यहाँ पे क्या हम और तुम की भाषा चलती है, तो मैं और ये ऐसी नहीं चलती, इसलिए मेरे मुंह से हम निकल जाता है बार बार। क्योंकि हमारे यहाँ पे पता है ऐसे बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं तो मुझे तुम बोलते हैं, तू नहीं बोलते, मम्मी तुम बोलती है, मैं मम्मी को तुम बोलती हूँ। और जैसे मुझे कुछ कहना होता है तो मैं नहीं बोलती, हम बोलती हूँ, हमने ऐसे नहीं किया, हमने वैसे नहीं किया, ये हमारी यूपी की भाषा है। तो मेरी आदत में वही आ गया। तो मम्मी से जब भी मम्मी कुछ कहती हैं क्या हुआ तुमने ऐसा कर लिया, तो मेरे को बोलना आता है हाँ हमने ऐसा कर लिया, तो वही मेरे मुंह से हम निकल जाता है। इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, आप सोचिए कहीं बार बार हम करते रहते हैं, क्या दो लोग थे क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हम की आदत पड़ी हुई है मेरी वो यूपी की भाषा की थोड़ी टचअप आ जाता है। तो बात चल रही थी, हाँ हम वहाँ पर आ गए, घर पे आ गए। घर पे आने के बाद वो सामान नहीं निकला, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई मैं। अब मेरे पास क्या, एक तो ट्रॉली बैग होता था, एक पिट्ठू बैग पीछे के लिए, एक है ना शोल्डर पे जो बैग छोटा सा होता है उसमें पॉकेट वाला, इसमें मोबाइल्स वगैरह रख लेते हैं, तो उसी में मैं की रखती थी, मतलब अपने रूम की चाबी रखती थी। अब तो वो एकदम से मुझे पता पड़ा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मम्मी ने कहा क्या हो गया, मैंने कहा मम्मी मेरा मेकअप का डिब्बा वहीं रह गया। मम्मी ने कहा पागल, तो क्या हो गया, रह जाने दे, यहाँ से खरीद ले। मैंने कहा नहीं मम्मी, उसमें जो है वो मुझे हर जगह मिलता भी नहीं है और मुझे वही चाहिए। मम्मी ने कहा तो क्या करें, वो तो वहाँ रह गया। मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे वही चाहिए। और मम्मी ने कहा तो कैसे मंगाए भाई उसे। मैंने कहा मैं वापस जयपुर जा रही हूँ। मैंने कहा पागल है क्या, मेकअप के जितने का मेकअप नहीं उतने परेशान होएगी, वापस किराया लगाई। मैंने किराया छोड़ो, अब किराए की बात नहीं है, किराया इतना नहीं है जितना मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि और चीज़ें मुझे एलर्जी करती हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ ना वही यूज करती हूँ और वही मुझे सूट करता है। और बाहर जाने वाली थी मैं, तो बाहर तो मुझे डस्टिंग की और ये पसीना तो मेरे बहुत कम आता है, डस्टिंग का और धूप का, इससे मेरे बहुत एलर्जी है। उसके लिए मुझे सन ब्लॉक क्रीम लेनी होती है और जिस कंपनी की मैं लेती हूँ वही लेनी पड़ती है मुझे। तो और यूपी का पानी मुझे वैसे भी सूट नहीं करता। यूपी में जाती हूँ ना मैं, तो वहाँ पे धूप में देखा होगा आपने, वहाँ के ब्लॉग मेरे बने थे, लोगों ने ये भी कह दिया था आप तो बूढ़े लग रहे हो, आपकी स्किन कैसी है, ये वो कमेंट्स भी कर दिए थे मुझे फेसबुक पे। क्योंकि मैं धूप में नहीं रह सकती, धूप में मुझे सनबर्न की प्रॉब्लम है, एकदम रेड सा हो जाता है एकदम से। और डस्ट की भी है, डस्ट से मेरे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फेस वॉश वगैरह ये सब चीज़ें मतलब मैं उस हिसाब से यूज करती हूँ। ऐसा मत कहना आप अपनी बड़ाइयाँ मारे, बता रही हूँ एक वाक़या था मेरे साथ हुआ ऐसा, उसका बता रही हूँ मैं। तो थोड़ा स्टैंड में प्रॉब्लम थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी खाना वाना जल्दी जल्दी खाया, 11 बजे आ गए थे और शायद 1 बजे की दोबारा ट्रेन थी अब 1 बजे मुझे वापस निकलना था। तो मैंने कहा मम्मी खाना खाया जैसा खा लिया, मुझे नहीं भा रहा, मैं जा रही हूँ, पापा मुझे स्टेशन छोड़े है। अब स्टेशन छोड़ के चलेगा तो मैंने जल्दी जल्दी में क्या स्लीपर ही पहन लिए। स्लीपर पहन के जल्दी तो थी, ट्रेन आने वाली थी, तो ट्रेन आने वाली थी, मैंने जल्दी से टिकट लिया और मैं निकली वहाँ से। उस टाइम क्या हुआ कि किसी ने केले का छिलका पटका होगा वहाँ पे, तो मैं क्या जल्दी जल्दी जा रही थी, तो ऊपर मैंने देखा ट्रेन का टाइम कब है, माधोपुर में है टिकट के इधर जाते तो जल्दी में मैंने कहा देखा तो नीचे किसी ने केले का छिलका फेंक रखा होगा। अब आपको हंसी तो आएगी, मैंने ध्यान दिया नहीं। अब एकदम से क्या उस पर पैर चला गया, स्लीपर ही पहन के चली गई थी मैं अब उस पर फिसली ना तो मैं फिसल गई। अब पता है एकदम से फिसल गई तो सब देखते हैं, तो कई लोग हंसते भी हैं, कई लोगों को दया भी आती है। तो
ऐसे फिसली ना एकदम से, तो मैं जल्दी से उठ भी गई थी। बट कई लोगों ने देखा तो मैंने उनकी परवाह नहीं की। मैंने कहा इनका देखूंगी ना मैं, अभी तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। जल्दी से उठी और ये भी नहीं देखा कौन हंस रहा है कौन क्या कह रहा है, बल्कि कई लोगों ने सपोर्ट किया, उस टाइम उठा भी दिया मुझे। बट मैं जल्दी से उठ के चली गई। हर लोग नहीं हंसते, कई लोग अच्छे भी होते हैं। जल्दी से जाके ट्रेन निकलने ही वाली थी, पता है। तो निकलते निकलते बस उसने इंजन ने सीटी मारी होगी और मेरा एक पैर और वो चल दी। इतनी जल्दी जल्दी कि वो दिन पूरा मेरा ऐसे गया था कि कुछ कह नहीं सकते। अब गई अंदर तो सीट तो मुझे मिल ही जाती है, जैसा मैंने कहा था मुझे सीट हमेशा मिली है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सीट नहीं मिली हो। तो जाके किसी को भी बोलते हैं तो वो दे देते हैं सीट। उस टाइप ज़्यादा लगेज भी नहीं था, बस एक बैग लेके गई थी। अब हुआ क्या कि मैं बैग, जो पिट्ठू बैग था ना पीछे का, वो लेके चली गई। शोल्डर वाला शॉर्ट बैग था ना, जो जिसमें मैं मोबाइल वगैरह ये रखती थी, उसमें की रहती थी शायद, या फिर की मैंने शायद सूटकेस में डाल दी थी। मतलब मैंने कहा चलो इसमें क्या रखो, सूटकेस में जल्दी जल्दी में रखती थी, सूटकेस में लेके नहीं गई थी। अब आधे रास्ते में निकल गई ना मैं, उसके बाद में मुझे पता पड़ा ट्रेन में बैठने के बाद में कि मैं तो रूम की चाबी लेके नहीं आई। अब इतनी बेवकूफ़ी मैं कैसे कर सकती हूँ, मतलब जिस चीज़ के लिए जा रही हूँ और चाबी वहीं घर पे भूल के आ गई। अब 8-7 बजे ट्रेन पहुँचती है शायद, हाँ वो 7 बजे ट्रेन पहुँचती है, तो 7 बजे 7:15 बजे करीब मैं वहाँ गई। तो मैंने जो मोहित था ना, मतलब आंटी का लड़का, उसको बुला लिया था क्योंकि रात हो गई थी। तो आंटी उसको भेज देती थी कि वहीं से दी के साथ ऑटो में बैठ के आ जाना, अकेली वो आएगी वहाँ से तो ठीक नहीं। वो मुझे लेने आ गया, बेचारा बहुत अच्छा था, वो लेने आ गया कि दी मैं आपको, वो वहीं स्टेशन पे था। अब आते कि ऐसा क्या हो गया जो आप सुबह गए शाम को वापस आ गए। उनको मोहित है ना, मेरा मेकअप का डिब्बा रह गया, तो वो भी हंसने लग गया, क्या दिया आप भी मेकअप के लिए आ गए। मैंने कहा नहीं, उसमें मेरे ज़रूरी प्रोडक्ट तो मैं बाहर जा रही हूँ। अगर मैं माधोपुर में ही रहती ना तो नहीं आती, निकाल लेती ऐसे, पर मैं बाहर जा रही थी, ज़रूरी था। तो अच्छा, तो फिर चलो, फिर वो हम दोनों आके वहाँ से ऑटो से और घर आ गए। घर आके फिर मैंने मोहित से कहा, मोहित मैं तो चाबी भूल के आ गई। अब मोहित थे कि चाबी भूल के आ गए तो फिर कैसे होगा। तो उस टाइम पे क्या, जो मैंने रूम का ताला लगा रखा था ना, वही ताला, मतलब वैसी चाबी वो आंटी के पास थी शायद। बट जो बाहर का, अंदर का रूम था ना, ऐसे था, मतलब एक रूम था, उसके बाद एक बरामदा था और बाहर एक और, मतलब मेन गेट था, ऐसे था मेरा पोर्शन पूरा, मतलब ऊपर का था। तो अंदर की चाबी की, अंदर के ताले की तो चाबी थी मोहित के पास, बट बाहर की नहीं थी। अब बाहर का तो फिर वो अंदर तो जा सकता था, बट बाहर का कैसे खोलता, बाहर की प्रॉब्लम आ गई। अब वो कहे कि मुझे वो भी लेना है मेकअप का, अब वो कहे ताला तोड़ देते हैं, अब ताला भी नहीं टूट रहा। अब तो पता है कई लोग अच्छे होते हैं ना, मोहित मुझे बहुत ज़्यादा वो करता था, सपोर्ट करता था हमेशा। उसने कहा दीदी चिंता मत करो, आपका मेकअप का डिब्बा, मेरी बहन का मेकअप का डिब्बा, मैं आपको मेकअप का डिब्बा ला के दूँगी। तो उसमें से क्या, ऐसी इतनी सी खिड़की थी, मतलब थोड़ी ऊँची थी, उस पर से खिड़की पे से चढ़ के उधर कूद के जा सकते थे हम। तो मतलब बाहर भी लोग इतना मानते ना, बहुत ज़्यादा। उस बच्चे ने, मतलब उसमें से बड़ी मुश्किल से स्टूल रखा, स्टूल पे से उसमें खिड़की थी, उस पर चढ़ा, फिर इसमें नीचे चढ़ गया। फिर वो मकान की बनावट तो मैं बता नहीं सकती कि कैसी थी, बट ऐसा ही हुआ कि मेन गेट ना खोल के और वो रूम तक पहुंच गया। अब रूम की चाबी क्या, मेरे रूम की चाबी और उनके मतलब पास कोई चाबी थी, उससे खुल जाता था मेरा ताला, ये मुझे भी पता है, उसे भी पता है। तो उसने मेरा मेकअप का डिब्बा दिया। फिर अब रात को तो कोई ट्रेन नहीं थी, तो आंटी बोली तू आज यहीं पे सो जा, तो मैं वहीं पे सो गई उस रात तो। बट इधर मम्मी को भी मैंने कहा ना, मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, मैं गिर भी गई थी और है ना, मतलब चाबी तो मैं वहीं भूल आई। तो मम्मी भी बोली तू बेवकूफ़ी है बिल्कुल, ऐसे काम क्यों करती है हड़बड़ी में। तो फिर वो तो ले लिया मैंने मेकअप का डिब्बा, आ गई वहाँ से। तो उसके बाद क्या, वहाँ से चल दिए हम, मतलब सुबह, रात पर तो वहीं सोए। और फिर सुबह है ना, आंटी ने फिर ऑटो बुला लिया। तो आंटी ने और मोहित ने ऐसी ज़रूर कहा दी, अब है ना आप देख लेना, आपका पहले मेकअप का डिब्बा ले लो, वरना दूसरी बार आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपको बाहर भी जाना है, फिर परेशान आप मुझे करोगे। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, अब तो ले लिया मैंने। तो फिर वहाँ से सुबह उठ के हम, मतलब वहाँ आ गए ट्रेन पे दुर्गापुरा, दुर्गापुरा से फिर माधोपुर आ गए। तो पता है
कभी कभी ऐसा होता है ना, बेवकूफ़ी मैंने बेवकूफ़ी की थी। क्या बेवकूफ़ी की मैंने? एक तो मुझे हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी। आ गया तो ऑटो ठीक है, मुझे ना अपना सारा सामान चेक करना चाहिए था। और उसके बाद भी चलो मेरा मेकअप का डिब्बा रह भी गया था, ठीक है, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी यार, मैं नहीं जाती। ये मेरी बेवकूफ़ी कह सकते हो आप भी, कमेंट्स करना मैंने क्या कहा, पर मेरे लिए ज़रूरी था शायद वो, इसलिए मैं चली गई। अब कभी कभार इतनी तो वे मैं भी नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़प्पन हूँ या मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे से भी बेवकूफ़ी हो जाती है। मम्मी ने भी रोका, फिर भी रोका, फिर घर पे भी मैं हड़बड़ी कर रही हूँ। ट्रेन आने वाली है, उसके बावजूद भी मैं बोर्ड पे देख रही हूँ कि है ना, मतलब टाइम देख रही हूँ, नीचे ध्यान नहीं दे रही हूँ, फिसल रही हूँ, फिर ट्रेन पकड़ रही हूँ। इस टाइप की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए हमें लाइफ में, जैसी मैंने की। उसके बावजूद भी चाबी यहाँ भूल के जा रही हूँ, तो मेरे से बहुत बेवकूफ़ी हुई थी वो। मतलब वाक़या, ऐसे कई वाक़ये हैं जहाँ मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। आपको इसलिए बताया ये मैंने, क्या पता आपसे भी कभी हो जाए ऐसी बेवकूफ़ी, तो मत करिएगा। जल्दबाजी हड़बड़ी से सारे काम बिगड़ते हैं, मैंने भी बिगाड़े थे। और वो दिन, पूरा दिन मेरा ऐसा हड़बड़ी में गया। शाम को, सुबह आके फिर हमें सुबह थोड़ा सा देर लेटी, फिर शाम को मैं फिर जाना था, तो 2-3 दिन हुए ना मेरे ऐसे हो गए, थक गई थी बिल्कुल। आते जाते रेस्ट भी नहीं मिला था, तबीयत भी ख़राब हो सकती थी। तो हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए। तो चलो ये था कि मेरा मेकअप का ही डिब्बा था, हंसी वाली बात है, और बेवकूफ़ी भी की थी मैंने। आप बताइएगा क्या मैंने सही किया या गलत किया? आपको गलत ही लगेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी मानती हूँ मैंने गलत किया था, बट हो गया मुझसे, अब कुछ नहीं कर सकते। बट उस वाक़ये को मैं याद करती हूँ ना, तो बहुत हंसी आती है, और उस वाक़ये से मैंने कुछ सबक भी लिए हैं। अब मैं जो भी होता है पहले सारी चीज़ 2-2 3-3 बार चेक करती हूँ, उसके बाद कि कुछ रह तो नहीं गया, और देख लेती हूँ सारा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चेक कर। ये तो चलो मेकअप का डिब्बा था, कुछ और ही होता, बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते, कुछ नौकरी का होता है या कुछ पढ़ाई का, तो क्या होता। ये मैंने गलती किया था, मुझसे गलती हुई है, आपसे ना हो ये गलती, बस इसलिए आपके साथ ये शेयर कर दी मैंने। मेरी जो घटना थी मेरी लाइफ की, आपके साथ शेयर कर दी। अब आप बताना कि ये ठीक किया या गलत किया, ये ऐसा करना चाहिए था। आप कमेंट्स कर सकते हैं जो भी है। मैंने बस ये इसलिए आपके सामने शेयर की ये स्टोरी, या जो भी है लाइफ की मेरी मोमेंट थे कुछ ऐसे बेवकूफ़ी भरे, जिससे कि आप ना करो ऐसी बेवकूफ़ी। तो फिनिश करते हैं यहीं पे अपने मेकअप के डिब्बे का सारा वो। तो आगे से आप भी ध्यान रखना कि ऐसी बेवकूफ़ी आपसे ना हो जो मैंने करी है, और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। लाइक भी करा कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप करते हैं, जो नए आते हैं करते हैं, जो देखते हैं शायद नहीं जा रहा होगा मेरा रिकमेंडेबल में अभी, क्योंकि होता है अभी इतना न्यू है, कुछ सेटिंग में भी प्रॉब्लम हो गई, इतना तो मैं भी नहीं जानती हूँ, तो चल रहा है। बाकी आपकी सपोर्ट से अगर भगवान ने चाहा तो बढ़ जाऊँगी आगे, वरना मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ। और रहा लाइव का, तो आप लोग फेसबुक पे जुड़िए, मैं वहाँ पे लाइव आती हूँ, पहले भी कहा था। अभी बस जस्ट इसको फिनिश करके मैं फेसबुक पेज पे लाइव आऊँगी, फिर फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव आऊँगी, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। तो दिन का टाइम है थोड़ा, ये पता है रेस्ट का टाइम होता था, मैं कभी नहीं जागी हूँ इतना दिन, मैं हमेशा आके सो जाती थी, बट अब मुझे जागना पड़ता है। मैं सुबह से उठती हूँ, वही शाम को रात को सोती हूँ मैं। ये दिन का टाइम पूरा मेरा ब्लॉग में चला जाता है, और वीडियो बनाने में, और अपलोड करने में, और फिर लाइव आने में। ये पूरा टाइम मैं अपनी नींद ख़राब करके अपनी थक जाती हूँ, फिर भी मैं लगी रहती हूँ इस उम्मीद पे कि शायद कभी तो मुझे भी सफलता मिलेगी। अगर सफलता मिल जाए तो मैं भी मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ कर जाऊँ, बस इतना सा लालच है मेरा। अब इस लालच को भगवान समझें, आप लोग समझें, तो शायद मैं सफल हो जाऊँ लाइफ में। बाकी और तो क्या ही कहूँ, आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना भी ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।